हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में अमावस्या के बारे में। इस बार अमावस्या की तारीख 2 दिन पड़ रही है, इसलिए लोगों के मन में थोड़ा कन्फ्यूजन है कि व्रत किस दिन रखें और स्नान दान कब करें। तो चलिए जानते हैं आसान तरीके से। हिंदू धर्म के हिसाब से पूर्णिमांत कैलेंडर में साल 2026 में 3 अप्रैल से वैशाख मास का पवित्र महीना शुरू हो चुका है। इस महीने को माधव मास भी कहा जाता है। ये महीना भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण की पूजा, दान और स्नान के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। इसी महीने में जो अमावस्या आती है यानी वैशाख अमावस्या, उसे पूरे साल की सभी अमावस्याओं से सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इस खास दिन पर पितरों के लिए श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान जैसे काम करने के बाद दान देना बहुत ज़रूरी माना जाता है। दान में इस दिन आप खाट, बिस्तर, पंखा, कंबल, कपड़े, चावल, पानी से भरा कलश, पान, चंदन या तिल का दान कर सकते हैं। इन चीज़ों का दान करना बहुत ही पुण्य देने वाला माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन किया गया दान पितरों को खुश करता है और वे अपने परिवार को सुख, समृद्धि और वंश बढ़ाने का आशीर्वाद देते हैं। इस बार अमावस्या की तारीख 2 दिन पड़ रही है, इसलिए लोगों के मन में थोड़ा कन्फ्यूजन है इस व्रत को लेके। तो चलिए इसे आसान तरीके से समझते हैं। इस बार वैशाख अमावस्या 16 अप्रैल गुरुवार को रात 8:12 से शुरू होगी और पूरी रात अमावस्या रहेगी। फिर 17 अप्रैल शुक्रवार को शाम 5:21 को अमावस्या खत्म हो जाएगी। अब सवाल आता है कि व्रत किस दिन रखें। देखिए, 16 अप्रैल को अमावस्या सूर्यास्त के बाद और रात में लग रही है, इसलिए उस दिन अमावस्या से जुड़े काम नहीं करने चाहिए और ना ही व्रत रखना चाहिए। अगले दिन यानी 17 अप्रैल शुक्रवार को सूर्योदय के समय भी अमावस्या रहेगी और ब्रह्म मुहूर्त में भी रहेगी, इसलिए व्रत, स्नान, दान, पितृतर्पण और श्राद्ध जैसे सारे काम 17 अप्रैल को ही करना चाहिए और इसी दिन अमावस्या का व्रत भी रखा जाएगा। अब एक खास बात, इस बार अमावस्या शुक्रवार को पड़ रही है, इसलिए इसका महत्व और बढ़ जाता है, क्योंकि अमावस्या के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा होती है और शुक्रवार भी माँ लक्ष्मी को ही समर्पित है। इसलिए अगर आप धन की कमी दूर करना चाहते हैं और घर में बरकत लाना चाहते हैं तो माँ लक्ष्मी की सच्चे मन से पूजा ज़रूर करें। अब 17 अप्रैल को पूरा समय जान लेते हैं। ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 4:31 से 5:19 तक। ये समय स्नान, जप और पूजा के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। सूर्योदय होगा सुबह 6:08 पे। सूर्यास्त होगा 6:44 पे। आप सूर्योदय से पहले स्नान करके पूजा कर सकते हैं। इस दिन रेवती नक्षत्र दोपहर 12:02 तक रहेगा। उसके बाद अश्विनी नक्षत्र शुरू हो जाएगा। राहु काल रहेगा सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक। अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर 12:01 से 12:51 तक। इस समय आप पितरों के नाम से दान या कोई खास उपाय कर सकते हैं। अब पूजा का समय, सुबह की पूजा का समय रहेगा 4:47 से 5:54 तक। शाम की पूजा का समय रहेगा 6:47 से 7:54 तक। शाम की पूजा के समय आप दीपदान भी कर सकते हैं। अमावस्या के दिन दीपदान करने की खास परंपरा होती है। पितरों के लिए जो भी काम करें, अगर शुभ मुहूर्त में करेंगे तो उसका फल कई गुना ज़्यादा मिलेगा। अमावस्या के दिन राहु काल में राहु केतु से जुड़ी चीज़ों का दान करना अच्छा माना जाता है। पितरों के लिए जलदान या तर्पण आप सुबह सूर्योदय से लेकर 9:15 तक कर सकते हैं।
या फिर दोपहर के 12:01 से 12:51 के बीच पिंडदान या श्राद्ध कर सकते हैं। अगर इस दिन आप गरीब या ज़रूरतमंद लोगों को दान देते हैं तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं और पितरों को भी शांति मिलती है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन गंगा स्नान करने से बहुत शुभ फल मिलता है। वैशाख अमावस्या के दिन श्रीमद् भागवत कथा सुनने या भगवत गीता के 7वें अध्याय का पाठ करना बहुत शुभ माना जाता है और उसका पुण्य अपने पितरों को अर्पित करने से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन कुछ बातों का खास ध्यान रखें। लहसुन, प्याज, मांस और शराब जैसी चीज़ें ना खाएं और पिएं। नाखून और बाल ना काटें। इस दिन पीपल, तुलसी, वट वृक्ष की जरूर पूजा करें। शाम के समय शनिदेव और बजरंग बली हनुमान जी की पूजा करने से सभी परेशानियां दूर होती हैं। तो आप इस दिन शनिदेव और बजरंग बली जी की पूजा ज़रूर करें। तो ये थी आज की पूरी जानकारी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में एक नई और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।